Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about a topic Fourier series और Fourier series expansion. किस टाइप से कि फंक्शन को हम Fourier series एक्सपांशन में उसको एक्सपांशन में लिख सकते हैं, उसको उसमें एक्सपांड कर सकते हैं, पूरा हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसके जो क्वेश्चन है वो किसी एक अनदर वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। सारे जितने भी लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, उसके अंदर टॉपिक, उसके अंदर भी प्लेलिस्ट हमने बहुत अच्छी बना रखी है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज एकदम कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उन सब से लेकर हम ट्रिक तक चलते हैं, ताकि वो एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो, आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी, और जो लाइक कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फुरियर सीरीज के बारे में। फुरियर सीरीज जो है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि फुरियर सीरीज होती क्या। फुरियर सीरीज एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने उनके नाम पे रखी गई है। फुरियर उनका नाम था, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया फुरियर सीरीज। अब तक हमने फंक्शंस को मैक्लेरियन सीरीज में एक्सपांड किया है, उससे हमने बहुत सारे फंक्शंस की सीरीज निकाली है, साइन एक्स की, कॉस एक्स, ई पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स। तो उसी टाइप से एक फंक्शन को, वो क्या हो गया, एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर वे में एक्सपांड करना है, एक्स के फॉर्म में एक्सपांड करना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को साइन और कोसाइन के टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। सो फुरियर सीरीज इज द एक्सपांशन ऑफ अ फंक्शन इनटू द साइन एंड कोसाइन टर्म्स बेसिकली। तो फुरियर सीरीज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये किसी इंटरवल के लिए होती है, ठीक है, ओपन इंटरवल c टू c+2 पाई तक होती है। बेसिकली ये पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ज्यादातर होती है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शंस के फॉर्म में हम किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, पीरियोडिक फंक्शन के लिए नहीं होती, पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में हम किसी फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं बात करता हूं f ऑफ x प्लस टी, तो वापस आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा, यानी कि t यहां पर क्या हो गया, आपके पास में एक पीरियड हो गया। इस सर्टेन t टाइम के बाद में आपका फंक्शन वापस रिपीट होगा, ठीक है। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग। ओके, अब फुरियर सीरीज क्या है, फुरियर सीरीज को कैसे एक्सपांड करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो फुरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, वी कैन एक्सपांड इनटू द a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी cos nx, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं cos ऑफ nx प्लस यहाँ हो जाता है साइन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी लाइक समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an, और ये हो जाएगा साइन nx। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको कोसाइन एंड साइन की टर्म में हमने इसको यहां पर कर दिया, ठीक है। ये bn हो जाएगा, सॉरी। अब यहां पर a0, an, bn ये सब क्या है, इनकी बात हम यहां पर करेंगे। तो हम यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, इनके फार्मूलाज की। तो बेसिकली अगर हम इस इंटरवल में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c+2 पाई f ऑफ x dx हो जाएगा। an, ठीक है, where a1 a2 like a0 an is nothing but 1/पाई c to c+2 पाई, okay, c to c+2 पाई f of x cos of nx dx. Okay, similarly bn is nothing but 1/pi c to c like 2 pi c+2 पाई f of x sin nx dx। तो ये फार्मूले होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई फंक्शन मिलेगा, सिंपल सा उसको एक्सपांड करने का जो तरीका है वो क्या है, फंक्शन मिलेगा। उस फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले a0 a1 bn, a0 an bn फाइंड करने होंगे। उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसका समीशन फाइंड करेंगे। दैट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ लाइक फंक्शन जो कि फुरियर सीरीज हो जाएगी फॉर दिस इंटरवल। हम इसके आर्बिट्री इंटरवल के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर c टू c+2 पाई हो गया, अगर ऐसा नहीं हो, कोई भी आर्बिट्री इंटरवल आप ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आगे केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये फार्मूले कहाँ काम आएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको ये फार्मूले बिल्कुल यूजफुल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले रहेंगे। इसमें क्या कह रहा है, c टू c+2 पाई साइन nx का जो वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन n, और आप ये लिखाएंगे तो साइन 2 पाई जो होता है वो क्या होता है, साइन n पाई इज नथिंग बट 0, और कॉस n पाई -1 पाई आपको मिलेगा -1 पावर n, और वो भी क्या हो जाएगा, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा जब तक कि n 0 के इक्वल ना हो। n 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पर वैसे
लाइक साइन 0 0 हो जाएगा। वैसे इसमें आप कह सकते हैं n 0 के इक्वल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बट लाइक साइन 0 0 ही होता है, तो यहाँ पर n 0 हो सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब cos के अंदर भी n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 हो जाएगा फिर 0 नहीं होगा, तो cos के लिए क्या हो जाएगा nx, उसके लिए 0 हो जाएगा। फिर अगर sin nx और cos mx जिसके अंदर n और m इक्वल नहीं है, तो उसका वैल्यू इस पीरियड के अंदर, इस इंटरवल के अंदर 0 होगा, और अगर इक्वल हो जाते हैं लाइक दिस sin nx cos nx, तो उसका वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, C टू C पे cos nx cos mx, ये अगर इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगा, अगर ये इक्वल हो गया तो cos स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला टर्म वो पाई हो जाएगा, sin स्क्वायर nx जो होगा वो पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, मैं ऐड कर लेता हूँ, दैट इज नथिंग इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx, सिंपल सा ही होता है, ये हम यूज करते हैं, तो इट इज नथिंग बट e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड हम यहाँ पे इसके आगे लिखते हैं a sin bx माइनस b cos bx, और एक और फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हो, e टू द पावर ax cos ऑफ bx dx इज नथिंग बट e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा आपके पास में a cos bx माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, हाँ a cos bx प्लस यहाँ पर आ जाएगा b sin bx। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फाइंड किया है a0 an bn, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। तो हम इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a0 हमें कैसे मिला। तो a0 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल सा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन integrating with respect to x both side of equation number 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा f of x dx, और कहां से कहां तक, c to 2 पाई, c to c plus 2 पाई तक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f of x c to c plus 2 पाई dx इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, an 1/2 an, और ये हो जाएगा c टू an नहीं a0 c टू c प्लस 2 पाई f of x dx प्लस इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन an cos of nx dx c टू c प्लस 2 पाई प्लस c टू c प्लस 2 पाई समीशन bn sin nx dx। अब देखो cos nx ये रहा, sin nx ये रहा, इस इंटरवल में दोनों के वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे वैल्यू देख लेता हूँ, उसको डिराइव करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखेंगे, ओके सही लिखा है वैल्यू वैसे, तो ये हो जाएगा c टू c प्लस 2 पाई f of x dx इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2। इसको सब सॉल्व करेंगे तो c प्लस 2 पाई माइनस c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी f of x नहीं आएगा ना, यहाँ पर f of x क्यों आएगा, सॉरी f of x नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि a0 बाहर आ जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो c प्लस ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज c2 दैट इज नथिंग बट, और 1 अपॉन पाई ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन पाई c2 c प्लस 2 पाई f of x dx इज इक्वल्स टू a0। तो ये क्या आ गया आपके पास में, a0 का वैल्यू आ गया। इस टाइप से हम a0 को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब बात करते हैं an की, तो an हमने कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बात करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग, सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग, ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय cos of nx both side and integration both side with respect to x in interval c to c plus 2 पाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ हम cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, c टू c प्लस 2 पाई f of x cos of nx dx इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन बाई टू, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी टू सी प्लस 2 पाई ए एन बाई टू, सॉरी ए नॉट बाई टू, एन ने ए नॉट बाई टू कॉस ऑफ एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे डी एक्स हो जाएगा, प्लस सी टू सी प्लस 2 पाई, समीशन है यहाँ पर, ठीक है, ए एन, फिर यहाँ पर कॉस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, प्लस आगे क्या हो जाएगा सी टू सी प्लस 2 पाई, और यहाँ पर ये साइन है तो ये हो जाएगा यहाँ पर समीशन बी एन साइन एन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। तो देखो एन एक्स की बात करते हैं, सिंपल एन एक्स कहाँ पर है, साइन एन एक्स, सिंपल हमारे पास में साइन कॉस एन एक्स 0 होता है, तो क्या हो जाएगा दिस टर्म विल बी 0, एन स्क्वायर ये रहा तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो दिस टर्म विल बी पाई, और ये टर्म अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कॉस एन एक्स जिसमें एम और एन इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, एम साइन एन एक्स कॉस एम एक्स, ठीक है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन एन एक्स कॉस एन एक्स जो है वो क्या इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका वैल्यू भी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ये सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाई, तो क्या हो जाएगा ए एन इंटू पाई, तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स, ठीक है, कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन। तो इस टाइप से आपके पास में क्या हो जाएगा ए एन का वैल्यू आ जाएगा। अब बी एन की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो बी एन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास में क्या करेंगे बी एन, तो बी एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक तो साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके दोनों तरफ में, तो क्या बन जाएगा सेम, ये हो जाएगा सी टू सी प्लस 2 पाई, ओके, सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस देखो सॉरी इक्वल्स टू, अब देखो आगे साइन एन एक्स का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज लाइक दैट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, फिर बात करेंगे यहाँ पर कॉस एन एक्स साइन एन एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा बी एन इंटू साइन स्क्वायर एन एक्स बनेगा, तो वो भी क्या होता है पाई होता है, तो ये भी पाई हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन पाई सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बी एन। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इन सभी का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें, इसकी हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर ये इंटरवल ना हो, कोई भी आर्बिट्री इंटरवल हो जाए, एल मतलब कोई भी जैसे लाइक 0 टू पाई हो जाए, 0 टू पाई बाई 2 हो जाए, तो इन दैट केस हमारे पास में क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास में 4 केस होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उन चारों केस को डिस्कस करते हैं। ओके, now we are going to discuss about some cases when the interval is an arbitrary interval. It means let fx be a periodic in interval cx like x less than c and c plus 2l. There is a like हमने डिस्कस किया पहले, उसमें 2 पाई था, अब हम 2l ले रहे हैं, तो हम जनरलाइज फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इट इज अ फूरियर एक्सपांशन, तो जो होता है इट्स फूरियर एक्सपांशन गिवन बाय दिस एफ ऑफ एक्स ए नॉट बाई 2 समीशन ए एन कॉस ऑफ एन एक्स बाई एल प्लस समीशन बी एन साइन ऑफ एन एक्स बाई एल, ठीक है। यहाँ पर हमने एल को ही एक आर्बिट्री इंटरवल हमने चूज किया है, तो जो यहाँ पर ए नॉट होंगे बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ए नॉट इज नथिंग बट 1 अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम इसका देंगे तो सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ए एन की बात करेंगे तो वो 1 अपॉन एल सी टू सी प्लस 2l और एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और बी एन की बात करेंगे तो 1 अपॉन एल सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये आपके पास में इनके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। इस टाइप से हम इसकी सीरीज को जनरेट करेंगे। अब हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला केस ये कह रहा है कि अगर आपके पास में c इक्वल्स टू 0 हो जाए और इंटरवल ये हो जाए, c 0 होने का मतलब ये हो गया, और इंटरवल कहाँ से 0 से 2l तक चलेगा, इट मीन्स 0 से 2l, तो यहाँ पर a नॉट जो होगा दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल 0 टू 2l हो जाएगा, ठीक है। अब 0 टू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, 2 आगे ले आएंगे तो 0 टू l भी लिख सकते हैं, तो 0 टू 2l ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर क्या करेंगे, ए एन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल 0 टू 2l, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ
एन एक्स डी एक्स, और यहाँ से इसको लिखेंगे v 1/l, ये हो जाएगा 0 to 2l f of x साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास में लिख जाएगा लाइक 0 to l आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये ए एन हो गया, ए एन लाइक ए नॉट ए एन बी एन, सिंपल सा ही आपके पास में आ गया। अब क्या करना है आपको, उसके लिए बात करना है, तो लाइक जब c -1 -l हो जाए, मतलब माइनस लाइक कोई भी माइनस पाई, लाइक माइनस पाई बाई, मतलब माइनस पाई पीरियोडिक जिस पे होता है फंक्शन, तो इस टाइप से अगर आपके पास जनरलाइज फॉर्म में मैंने लिख दिया -l, तो यहाँ से a नॉट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/l, ठीक है। और 0 -l to l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -l to l f of x dx। और ये फंक्शन इवन फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास में ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर जनरल इवन फंक्शन है, यू कैन राइट लाइक दिस 2/l 0 to l f of x dx, इस टाइप से भी लिख सकते हो। an की बात करेंगे तो इट इज 1/l -l to l, तो ये हो जाएगा f of x cos of nx dx, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। bn में 1/l -l to l, ये हो जाएगा f of x sin of nx dx हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल केस हो गए। अब इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि इनके अंदर जो सीरीज होगी वो चेंज हो जाएगी पूरी सीरीज, या तो कॉस की टर्म में रहेगी या फिर साइन की टर्म में रहेगी। कैसे, देखो, उससे पहले पीरियोडिक फंक्शन जो ऑड इवन फंक्शन उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन का जो ग्राफ होता है बेसिकली इस टाइप से स्टार्ट होता है, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, साइन जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं साइन की, अगर मैं यहाँ पे ऑड फंक्शन उसको कहते हैं अगर आप इसके अंदर माइनस ऑफ एक्स पुट कर देते हो तो आपको माइनस एफ एक्स मिल जाता है, और अगर आपने माइनस एक्स पुट किया और आपको सिंपल एफ एक्स मिल गया तो वो इवन फंक्शन होता है। तो साइन एक ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड सी जो है वो -l है, मतलब इंटरवल ये रहेगा -l to l का। इसी में हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास में -a to a अगर आपके पास में कोई इंटीग्रेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो अगर इंटीग्रेशन है, देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस हमारे पास में आता है। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to l हो जाएगा, आगे ट्वाइस हो जाएगा f of x dx फॉर f x इज इवन, और ये 0 हो जाएगा फॉर f x इज ऑड। सिंपल से ये तो हमारे पास में होता है, ठीक है। अब हम उन्हीं केस का यूज करेंगे। व्हेन एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स क्या दे दिया आपको, इवन दे दिया। तो एफ एक्स जब इवन है तो यहाँ पे इसमें देखो एफ एक्स इवन है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे -l to l, उसमें भी देख सकते हो आप एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इवन है, सो वी कैन राइट इट इज नथिंग बट 0 to l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -l to l एफ ऑफ एक्स cos of nx dx। एफ एक्स इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, cos nx इवन होता है, इवन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन बनेगा, सो यू कैन राइट ऑल्सो दिस इज नथिंग बट 0 to l और f of x cos of nx dx, ओके, cos of nx dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। bn की बात करेंगे -l to l f of x cos of nx dx, सॉरी साइन आएगा, ठीक है, साइन ऑफ nx। ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। तो इट मीन्स इन दिस केस द फूरियर सीरीज विल बी द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन fx इज ओनली कोसाइन टर्म, क्योंकि इसके अंदर कॉस टर्म ही आपको मिलेगी, साइन टर्म सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। सेम इसमें देखो ए नॉट की बात करेंगे, अब देखो इसके अंदर अगर ये एफ एक्स क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो ए नॉट 0 हो जाएगा। ए एन की बात करते हैं, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिंपल सा बी एन आपके पास में रहेगा, क्योंकि ये -l to l एफ ऑफ एक्स साइन nx dx है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसका मतलब दोनों ऑड और मिलके क्या बन गए, इवन बन गए। सो वी कैन राइट बी एन इज नथिंग बट 0 to l एंड आगे ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा f of x साइन
nx dx। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन f of x is only term of sin। ये ओनली क्या हो जाएगी, साइन की टर्म में लिखी जाएगी, इसके अंदर कॉस की टर्म में। ये इसी के स्पेशल केसेस के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो है f of x क्या होगा, उस पर ये डिपेंड करेगा सारा, क्योंकि साइन जो होता है वो क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है और ये एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा टॉपिक फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।